learning videos of Science2 classes, and I am Nagpur discussing about this science subjects now about my dear students, and I am assuming that my students get and grasp the knowledge of my science subjects. Are you got it? क्या आपको मेरा समझ में आता है? आता है? तो प्लीज कमेंट मी यस मैम वी आर गॉट इट. अगर नहीं आता है वो भी बताइए. आई एम इम्प्रूव टू माई सेल्फ हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द नॉलेज ऑफ माई स्टूडेंट्स. आई एम पैशनेट ऑफ टीचिंग, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन टू यू. इसके पहले हमने पहले की वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ इट इज इट पॉसिबल. एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो हमने जो 3 प्रोसेस सुने थे, हमने ग्लाइकोलाइसिस या देन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम एंड वन इज क्रेब्स साइकिल. ऐसे 3 कुछ प्रोसेस हमने सुने थे. लास्ट वीडियो आप रिवाइज करिए, उससे आपको पता चलेगा. बट उन 3 प्रोसेस के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसका नाम होता है एटीपी. एटीपी बहुत बार सुना है हमने. एटीपी, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एटीपी? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज दैट मैम व्हाट इज एटीपी, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एटीपी. ATP एक हमारी एनर्जी करेंसी है. नाउ टुडे इज एक्सप्लेनिंग अबाउट ATP. ATP इज अ एनर्जी करेंसी जो हमारी बॉडी के लिए लगती है, और हमारा पावर हाउस होता है बॉडी का एनर्जी पावर हाउस. क्या आपको पता है? वो इज द पावर हाउस ऑफ योर बॉडी, द एनर्जी सोर्स ऑफ पावर हाउस ऑफ बॉडी. या mitochondria. Yes, correct. In respiratory we teach now mitochondria. The structure is also now. The mitochondria is a powerhouse of the energy. वो powerhouse है और उससे हम थोड़ी एनर्जी लेते हैं. ATP formation, and hence ATP is called as the energy currency. Now what is the ATP and what is explanation is about that? ATP means इसका name है long form एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्या नेम है इसका? एटीपी का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब एटीपी जो कन्वर्शन है, इसका कन्वर्शन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है. एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. डी में इज डाइफॉस्फेट, टी फॉर द ट्राइफॉस्फेट. अगर एडीपी में हमने और एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, then ADP it form it is to the ATP formation, that is called adenosine triphosphate. अब ये स्ट्रक्चर हमारा बनता कैसे है, किस तरीके से बनता है ATP का? व्हाट इज ATP? अब तक हमने सुना था कि ATP होता है एनर्जी सोर्स होती है, बट व्हाट इज द केमिकल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? हम थोड़ा और डिटेल जाएंगे हम नॉलेज अपना इम्प्रूव करने के लिए. So now ATP का एडेनाइन एज अ नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसमें एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसेस 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्यूरीन्स एंड पिरामिडिन्स. प्यूरीन्स में होते हैं एडेनाइन, ग्वानिन. पिरामिडिन्स में होते हैं साइटोसाइन, थायमाइन. उसमें से एक नाइट्रोजन बेस यूज होता है ATP, दैट इज कॉल्ड एडेनाइन. ये एडेनाइन है. इसमें होती है पेंटोज शुगर. इसका 5 स्ट्रक्चर है. पेंटोज शुगर दिस इज कॉल्ड एज अ राइबोज शुगर, जिसका 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड पेंटोज शुगर. और इसमें होते हैं T3 फॉस्फेट ग्रुप्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एडेनाइन, पेंटोज शुगर, राइबोज एंड 3 फॉस्फेट. सो अभी एडेनाइन प्लस राइबोज शुगर ये दोनों मिलके नेम हो गया एडेनाइन, एडिनोसाइन, एंड 3 फॉस्फेट ऐड हो गए, इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइफॉस्फेट. ध्यान में आ गया? एडेनाइन और राइबोज शुगर जो है ये दोनों मिला के इसका नेम हो गया एडिनोसाइन, एंड अगेन इज द 3 फॉस्फेट. ये जो 3 फॉस्फेट है इसका नाम है ट्राइफॉस्फेट. जब ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो ये जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट इसको जरूरत पड़ती है, हाई मोलिकुलर पॉइंट होता है, ये ब्रेक डाउन होता है फॉस्फेट, तब ये 2 रह जाएंगे तो ADP, और अगर ये 3 हो तो ATP. अगर आपको ADP देखना है तो अभी एडेनाइन, ये पेंटोज शुगर, दैट इज राइबोज, एडिनोसाइन हो गया. अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 फॉस्फेट, and one is a remaining inorganic
फॉस्फेट। अब ये जब ब्रेक डाउन होगा तब उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, जो कि एनर्जी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरत होती है। अब देखिए केमिकल फॉर्मूला, देखिए एटीपी का केमिकल फॉर्मूला बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है इसके बारे में। दैट इज वी जस्ट नो दैट्स एटीपी इज एनर्जी करेंसी, बस ये तक हमें पता है, पावर हाउस से हम लेते हैं, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करते हैं। बट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी? इसका केमिकल फॉर्मूला है C10H16N5O13 and this is 3-phosphate group, that's why it is a P3. Molecular mass इसका जो है 507.18 gram per mole and it is now the acidic in nature 6.5 means is your the acidic nature। अगर ये 7 होता तो न्यूट्रल, 7 के ऊपर अगर pH स्केल होती है तो उसे बेसिक कहा जाता है, बट ही इज लेवल ऑफ pH स्केल इज 6.5, दैट्स व्हाई ATP is in the acidic form। अब ATP का हमारा यूज कहाँ होता है बॉडी में, जनरल लैंग्वेज में? जब हम रोज खाना खाते हैं तो देन इट वी यूज द कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज यूज करते हैं, बट हम कभी कभी फास्ट करते हैं या फिर हम बहुत टाइम तक खाना नहीं खा चुके हैं, फिर भी हमारी बॉडी मेंटेन कैसे करती है एनर्जी? तो जब हम खाना नहीं खाते हैं बहुत टाइम, एक दिन, या फिर हम फास्ट पे हैं 3 to 5 आवर्स अगर ज्यादा हो गए, तो फिर हमारा क्या होता है, जो स्टोरेज लेवल है एटीपी का, जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोरेज है हमारी एनर्जी, उसको यूज किया जाता है। उसमें हमारे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स कन्वर्ट करता है, हमारे जो बॉडी में लिपिड्स रेडी रहते हैं वो कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स इज कन्वर्ट टू दिस अमीनो एसिड, और फिर फैटी एसिड्स अमीनो एसिड एसिटिल कोएंजाइम करता है एंड देन द रेस्पिरेशन की प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, वहां से हमें फिर से एनर्जी मिलने चालू होती है और दिस इज अ फॉर्म ऑफ दिस एटीपी। अब जैसे हम बहुत देर तक भूखे हो, खाना नहीं खाया या फिर फास्ट है, फिर हमारा क्या होता है, हम क्यों फास्ट या बहुत देर तक भूखे हो तो फिर क्या होगा, हमारा जो स्टमक का हीलिंग पावर है, स्टमक के भी 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो डाइजेशन और दूसरा होता है हीलिंग प्रोसेस। अब जब हमने जिस दिन फास्ट किया या फिर हमने बहुत देर तक खाना नहीं खाया तो हमारे स्टमक को क्या होगा, रेस्ट मिल जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन की प्रोसेस थोड़ी देर के लिए बंद होगी, तब स्टमक क्या करेगा, हमारी हीलिंग प्रोसेस करेगी। कहाँ कौन सी सेल ग्रोथ है, कहाँ ये, तो हीलिंग प्रोसेस के लिए स्टमक को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है। तब जब हम स्टमक को रेस्ट दे रहे तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो जमा था वो यूज करेगा और उससे हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्ट रहेगी या चालू रहेगी या फिर एक्टिवेटेड रहेगी। ये इसकी कुछ लिमिट है, अगर हम बहुत ज्यादा देर तक भूखे रहेंगे, हमारा एनर्जी सोर्स कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो फिर एटीपी कुछ कर नहीं सकेगा। इसलिए जस्ट नॉट वी ईट फूड फॉर योर टेस्ट, इसलिए फूड को टेस्ट के लिए नहीं खाना है बल्कि हेल्थ के लिए खाना है, खुशी के लिए खाना है, स्पिरिचुअल के लिए खाना है, नॉट फॉर द टेस्टिंग, जीभ के लिए। अगर आप ओनली टंग के लिए खाते हो तो इट्स बैड थिंग। We eat food for your the good health, balanced diet is very much important। इस वजह से हमारे एटीपी कभी भी जरूरत, कभी भी हमारे यूज होगी, जब हमें भी खाना ना मिले तो भी एटीपी है। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ गया एटीपी का यूज, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसके डायग्राम, and now we can give the answers very properly। Okay, bye students।